तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। आशा करता हूं कि आप बेहतरीन होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी तो कोई साथी जो है चैट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, तो फिर हम लोग ये सेशन शुरू करेंगे। आज हम लोग ये स्पेशल सेशन है प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए। और सुधीर कंबोज जी आ गए हैं और भी सारे साथी आए हैं। तो जो जो साथी प्रथमा बैंक से हैं जरा चैट बॉक्स में कुछ टाइप कर देंगे या कुछ लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे तो बहुत छोटा परिवार है आपका, है ना, बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं प्रथमा से, लेकिन हम लोग धीरे धीरे सेशन स्टार्ट करेंगे और हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम जानेंगे प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के बिजनेस फिगर के बारे में। और ये जब भी प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बिजनेस फिगर से स्टार्ट करिए तो एक अच्छी शुरुआत होती है, क्योंकि जिस बैंक में हम लोग काम करते हैं उस बैंक के बिजनेस को जानने की बहुत ज़रूरत होती है। इसीलिए जब भी प्रमोशन एग्जाम में सवाल रखे जाते हैं ये जान के कि जो अधिकारी कर्मचारी जो है प्रमोशन लेना चाह रहे हैं वो अपने बैंक के बिजनेस के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये जो है उनकी चेक पॉइंट होता है। इसीलिए ये क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो आज के सेशन में आपको पता चलेगा कि बिजनेस फिगर में आप क्या क्या चीज़ें देखने लायक होती हैं और क्या क्या चीज़ों को आप लिख कर जाएंगे। और पिछला जो अनुभव भी रहा, जितने भी बैंकों के एग्जामिनेशन होते हैं क्या चीज़ पूछा जाता है वो भी मैं बताते चलूँगा। तो चलिए, आपका स्वागत है आज प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। और एक बड़ा बैंक जो ग्रामीण विकास हमारी प्रतिबद्धता, एक आपका मिशन स्टेटमेंट है, ग्रामीण विकास हमारी प्रतिबद्धता, कमिटेड टू रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपकी हेड ऑफिस का एक तस्वीर यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक जो है एक जिसका स्पॉन्सर बैंक पंजाब नेशनल बैंक है। ये अस्तित्व में आया था या इसकी स्थापना हुई थी दो ग्रामीण बैंक के अमलगमेशन से। एक बैंक का नाम था प्रथमा बैंक और दूसरा सर्व यूपी ग्रामीण बैंक। और दो बैंकों को मिलाकर एमलगमेशन करके 2019 में अंडर सेक्शन 21 ऑफ आरआरबी एक्ट 1976 इनको मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया था आरआरबी, जिसका नाम दिया गया प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक। और प्रथमा जो बैंक है वो 1976 में पहले ही बना था, प्रथमा बैंक है ना। और ये जो 22 फरवरी 2019 को आपका प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक बना, दो बैंकों को मिला के प्रथमा बैंक और सर्व यूपी ग्रामीण बैंक। इसका हेड ऑफिस है मुरादाबाद में और स्पॉन्सर बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। और जो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक है इसके जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्विस देते हैं, वो है 20 डिस्ट्रिक्ट। तो 20 डिस्ट्रिक्ट को याद रखिए, क्योंकि ये एक जो है प्रमोशन में पूछे जाने वाला सवाल होता है कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक कितने जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है। तो प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक 20 जिलों में अपनी सेवाएं प्रदान करता है, जिनमें से 19 जिले उत्तर प्रदेश में हैं और एक जिला उत्तराखंड, कौन, हाँ, उत्तराखंड में है। हाँ सदन जी, उत्तराखंड में कहाँ पर है एक जिला उत्तराखंड का? नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। एक जिला उत्तराखंड में है। तो कौन सा जिला है मालूम है आपको? हरिद्वार, है ना। हरिद्वार एक जिला है जहाँ पर ये सर्विसेज देते हैं। बाकी जो है आपका पूरा उत्तर प्रदेश में 20 जिलों में आपका ऑपरेशन होता है। तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 20। अगर सीधा सवाल पूछा कितने जिलों में सेवाएं देते हैं तो 20। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल पूछा स्टेट वाइज तो आप 19 यूपी में, एक उत्तराखंड में। और डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कभी ऐसा पूछता नहीं है। जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखा है तो मैं उसको पढ़ देता हूँ, बट उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखना है आपको 20 जिले।
19 जिला यूपी में, एक जिला उत्तराखंड में। डिस्ट्रिक्ट जो कवर है, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, झांसी, ललितपुर, बड़ौन, गोंडा, बलरामपुर, शामली और हपूर, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, ये यूपी में है। और एक ब्रांच है लालदंग है, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तराखंड में। तो ये जो जिले को याद रखने की जरूरत नहीं है नाम, केवल केवल 20 डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं प्रदान करते हैं इसको। शामली, हाँ शामली बोल रहे हैं। हाँ सुधीर जी, शामली क्या कुछ। मैं सर शामली में हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट शामली में काम कर रहा हूँ प्रथमा बैंक में। ये देखो सुधीर जी, एक जिला अपना कब्जा कर लिए हैं एकदम है। जी सर। है ना, वो क्या बोलते हैं, फिजिकल पोजीशन। जी सर। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे जानने से सीखने से आपको मतलब अच्छा भी लगता है, बैंक को जानेंगे देखिएगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर 20 जिलों में आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन है। बार बार थोड़ा रिपीट करने से, फिर एक बार पढ़ेंगे तो दोबारा एग्जाम तक नहीं भी पढ़ेंगे तो याद रहेगा। और 19 डिस्ट्रिक्ट यूपी में और एक डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। आइए, तो ये उस स्क्रीन में से वो आपको याद रखना है। ब्रांच नेटवर्क की बात करें तो टोटल ब्रांचेस जो हैं 960 ब्रांचेस हैं। कितने हैं सुधीर जी, टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने हैं? 960। जी सर, 960 ब्रांचेज है सर। तो लगभग 1000 के राउंड फिगर में याद रखिए, 40 कम 1000, या 960 भी याद रख सकते हैं सीधे सीधे। जी सर। 14 ब्रांच मेट्रो की हैं, 66 ब्रांच अर्बन की हैं, 168 सेमी अर्बन की हैं, और 712 रूरल ब्रांच हैं। सबसे ज़्यादा आपके जो हैं, बहुत ज़्यादा रूरल ब्रांच हैं, 712। तो 960 ब्रांचेज हैं। और बीसी सेंटर भी आपके पास हैं, जिसको सुनहरा सपना केंद्र, या अलग अलग बैंकों में अलग अलग नाम देता है। आपके यहाँ भी ऐसा कोई नाम है क्या, बीसी सेंटर का नाम कुछ रखा गया है ऐसे आपको? नहीं सर, बीसी पॉइंट ही रख रखा है, बैंकिंग बीसी पॉइंट। कोरस्पॉन्डेंट ही है सर। तो कुछ आइडिया है बीसी पॉइंट कितने हैं? नहीं सर, 1540। एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, मेरी ब्रांच के साथ तो 3 बीसी पॉइंट जुड़े हुए हैं सर। टोटल 1540 है ना? जी सर। कितने, अभी अब तो याद हो जाएगा, टोटल 1540 बीसी पॉइंट। 1540 है। और ब्रांचेस टोटल आपकी 960 है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट आपकी कितनी है? 20 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करता है सर। 20 डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं। और आपका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? मुरादाबाद में है सर, मुरादाबाद। मुरादाबाद में। बहुत बढ़िया। आपका स्पॉन्सर बैंक क्या है? पंजाब नेशनल बैंक है सर, जल्दी बैंक ऑफ बड़ौदा हो जाएगा। ओके, अभी 1 आरआरबी होगा है ना? जी सर, वन स्टेट वन आरआरबी हो जाएगा। 1 स्टेट 1 आरआरबी होगा तो वो हो जाएगा। अभी अभी जो है आगे आएंगे तो फिर उसको पढ़ेंगे। तो हेडक्वार्टर आपका मुरादाबाद में है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका जो पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर बैंक है। कौन सा बैंक? जी तो सर। 60 ब्रांच है, 1540 जो है बीसी केंद्र हैं। अगला देखिए। अच्छा, ये स्क्रीन पर लिखा ही हुआ है, प्रथमा यूपी ग्रामीणा बैंक, हेलो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। स्पॉन्सर बैंक इस पंजाब नेशनल बैंक, और हेड ऑफिस जो है आपका मुरादाबाद यूपी में है। और ये मुरादाबाद किस तरफ है, मतलब लखनऊ से किस तरफ पड़ेगा? हेलो। ये सर वेस्टर्न यूपी में कार्य करता है हमारा बैंक, जो है ना, मोस्टली जो है अगर हम सहारनपुर से जाते हैं, हम्म। हरियाणा के साथ सहारनपुर लगता है, सहारनपुर से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, बिजनौर से मुरादाबाद के लिए। हाँ बोलिए संदीप जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। सर मैं ये पूछ रहा था, जो ये सर्विस ब्रांच होती हैं ये क्या होती हैं? 7 सर्विस ब्रांचें हैं जैसे हमारे यहाँ। हम्म। सर्विस ब्रांचेस होती हैं जो आपकी जो चेक कलेक्शन वगैरह करती हैं ना, चेक कलेक्शन वगैरह वो करती होंगी। मतलब सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच में जो आपके चेक कलेक्शन होती है ऑनलाइन, जो है ना इलेक्ट्रॉनिक, उनका ग्रिड होता है, उस वो होंगी सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच, है ना? वो थोड़ी जल्दी खुल जाती होंगी, 9 बजे खुल जाती होंगी, है ना? तुषार जी बोल रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है, हमारे साथियों को तो बराबर आवाज़ आ रही है ना? चलिए। तो यहाँ पर प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का हमने स्पॉन्सर बैंक देखा। अगला महत्वपूर्ण, ये जो अभी सवाल पूछे जा रहे हैं आपके प्रमोशन एग्जाम में, कुछ चीज़ों को पूछा जाता है। चेयरमैन
आपके बैंक के श्रीमान संजीव भारद्वाज जी हैं। हालांकि चेयरमैन के लिए सवाल पूछा नहीं जाता है, और ये चेयरमैन लेकिन जानना बहुत जरूरी है। चेयरमैन श्रीमान संजीव भारद्वाज जी हैं। ये पूछा जाता है जो स्क्रीन पर अभी है, नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर का नाम क्या है? तो नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर हैं डॉक्टर नंदिनी घोष, और आपके आरबीआई के नॉमिनी डायरेक्टर हैं श्री भुवनेश कुमार जी, है ना, श्री भुवनेश जी कुमार। सर। ये स्पेलिंग डॉक्टर नंदिनी घोष जी का यही है सही? थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा अगर कोई डाउट होगा तो आप एक बार मिलान कर लीजिएगा। बाकी जो नाबार्ड के नॉमिनी डायरेक्टर हैं आपके नंदिनी नंदिनी घोष हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं नाबार्ड के। और आरबीआई के जो नॉमिनी डायरेक्टर हैं श्रीमान भुवनेश कुमार जी हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर आरबीआई लखनऊ। तो ये दो नाम को याद करना होता है अपने को, जो नॉमिनी डायरेक्टर आरबीआई और नॉमिनी डायरेक्टर नाबार्ड के। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। और बाकी चेयरमैन जी को, साहब को तो आप याद रखते ही होंगे, है ना सुधीर? जी जैसे सर। रिव्यू मीटिंग होता होगा या कोई फंक्शन वगैरह होता होगा तो आते होंगे, आप लोग को प्राइज वगैरह देते होंगे तो उनको जानते ही होंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में इन दोनों को पूछता है। नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड डॉक्टर नंदिनी घोष याद रहेगा। नॉमिनी जी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई सर, श्री डीजीएम नाबार्ड है सर। जी। डीजीएम नाबार्ड है, और ये एजीएम आरबीआई है। जी सर। अगला जो सवाल पूछा जाता है वो बिजनेस फिगर से पूछा जाता है। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो डिपॉजिट पूछा जाता है, टोटल डिपॉजिट। एक तो आप याद रख लिए कि आपकी जो टोटल ब्रांचेस हैं 960, और 7 ब्रांचेस हैं आपकी सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच है, जो चेक कलेक्शन वगैरह में काम आती हैं। और जो आपके टोटल जो बिजनेस है वो 49,080 करोड़ का है। 49,080 मतलब 49,080.38 करोड़ का टोटल बिजनेस है। टोटल डिपॉजिट जो है 28,468 करोड़ या 28,467.80 करोड़। तो टोटल डिपॉजिट है 28,500 करोड़, याद रखोगे तो आसानी रहेगी। और बिल्कुल। टोटल एडवांसेस जो है 20,500 करोड़, याद रहोगे तो आपको आसानी होगी। कितना बताया सुधीर जी? 28,500 करोड़ सर डिपॉजिट हो जाएगा, और 20,000 करोड़ जो है बीस एडवांसेस हजार हो पाँच जाएगा। सौ करोड़ जो है एडवांसेस हो जाएगा। एडवांसेस हो जाएगा सर। तो जी। दोनों को मिलाएंगे तो 49,000 हो जाएगा। या 49,000। तो आप ऐसा याद कर सकते हो, 28,000 करोड़ डिपॉजिट को याद कर लीजिए, और 21,000 करोड़ जो है एडवांसेस को याद कर लीजिए। तो दोनों को मिला के 49,000 होगा। तो दो तीन तरीके से आप उसको पढ़ के जाइएगा, याद करके जाइएगा, क्योंकि सब लोग के याद रखने की अलग अलग चीज़ें हैं। मैं यहाँ बोल रहा हूँ 28,467 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है, 20,612 करोड़ जो है आपका एडवांसेस है, और 49,080 करोड़ जो है आपका टोटल डिपॉजिट है। तो आप उसको याद करने के अलग अलग तरीके, आप ये याद कर लीजिए कि आपका टोटल बैंक का बिजनेस 31 मार्च 2024 को कितना है सुधीर जी? 49,000 करोड़ 49,000 करोड़ बिल्कुल। है। मतलब 1,000 कम 50,000 है। 50,000 होता तो कितना अच्छा रहता। हो ही गया होगा, अभी अभी तो हो ही गया होगा, लेकिन अब मार्च में सोचिए ना। जी सर। 50,000 करोड़ से 1,000 करोड़ कम, मतलब 49,000 करोड़ आपके प्रथमा यूपी बैंक का, ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस है, जिसमें से 28,467 करोड़ जो है डिपॉजिट है, और 20,612 करोड़ जो है एडवांसेस है। तो इसको सरल तरीके से याद कर सकते हो कि भाई 28,000 करोड़ हमारा डिपॉजिट है, 21,000 करोड़ एडवांसेस है, दोनों को मिला देंगे तो 49,000 करोड़ हमारा टोटल बिजनेस है। हाँ सदन जी, याद हो गया आपको? 28,000 करोड़ आपका डिपॉजिट, 21,000 करोड़ आपका एडवांसेस, टोटल बिजनेस 49,000 करोड़। ये मोटा मोटा आपको याद हो गया। अब वहां पर एग्जामिनेशन में आएगा तो आप बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे। 28,467 करोड़ डिपॉजिट और 20,612 करोड़ एडवांसेस, दोनों को जोड़ 49,080। हाँ सुधीर जी, टोटल बिजनेस बता दीजिए कितना है आपका? 49,080 करोड़ है सर, बिल्कुल। बिजनेस टोटल डिपॉजिट कितना है? 28,600 करोड़ है सर लगभग। 28,467 467 करोड़, जी या सर। 68, मान लीजिए 468 है ना। 468 मान और लेंगे। एडवांसेस कितना है? बीस बीस हजार हजार छः सौ बारह छः सौ बारह जी सर। है ना।
तो राउंड फिगर में याद करेंगे तो 28,000 करोड़ एडवांसेस, 21,000 करोड़, 28,000 करोड़ डिपॉजिट, 21,000 करोड़ एडवांसेस, दोनों को मिला अच्छा, के 49,000। 49,000 करोड़। जी सर। एक बार और रिपीट कर दीजिए, डिपॉजिट कितना? 28,000। 28,000 करोड़ सर, और एडवांसेस 21,000 करोड़। टोटल दोनों कितना? को मिला के 49,000 करोड़ का बिजनेस। बहुत बढ़िया, गुड। अब आते हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट कवर्ड 20, जैसा कि अभी हमने पढ़ा, ये इसलिए रिपीट किया हूँ क्योंकि इसमें सवाल पूछे जाते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट 20, और जिसमें 19 डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, एक डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तराखंड में है। टोटल ब्रांचेस 967, जिसमें 960 ब्रांचेस हैं, 7 जो है सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच है। और टोटल एम्प्लॉयज़ जो हैं वो 4,087 हैं। तो 4,087 एम्प्लॉय मिलकर 960 ब्रांचों के माध्यम से 20 डिस्ट्रिक्ट में सेवाएं देते हुए 49,080 करोड़ का बिजनेस का जो है बिजनेस किया है 31 मार्च 2024 को, जिसमें 28,468 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है, और 20,612 करोड़ जो है एडवांसेस है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। अब एक चीज उसी को मैं फिर यहाँ पर रिपीट करूंगा। टोटल जो बिजनेस है 49,080 करोड़ है। टोटल डिपॉजिट 28,467.80 करोड़ है। ग्रोथ डिपॉजिट का 11.53% है। वाह, कमाल का ग्रोथ है सुधीर। हैं, जी घर जा सर। जाके घर जा जाके बटुआ से पैसा निकाल के ले आते हो क्या? हैं, अच्छा तो ग्रोथ है डिपॉजिट में 11.53, मतलब एक्सलेंट ग्रोथ है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या बोला मैं? जी सर, डिपॉजिट में अच्छी ग्रोथ है जी सर। खबर होता है यार, कैसे करते हो यार? कौन सी चक्की का आटा खाते हो? कैसे लाते अच्छी हो? कस्टमर सर्विस देगी सर, अच्छी customer- मेरे को तो डाउट है, घर से जाके ले आते होगे डिपॉजिट तो 1 लाख का चेक दीजिए ऐसे करके, है ना? अच्छी जी बात सर। है, खुशियबल है। क्योंकि डिपॉजिट में ग्रोथ जो है आपका 11.53% है। टोटल एडवांसेस 20,612.62 है, जिसमें ग्रोथ है 6.80%। इसमें ग्रोथ कम है। जी नॉर्मली ग्रोथ एडवांस में ग्रोथ 15% होना चाहिए, लेकिन कोई वजह होगा, आगे देखेंगे, है ना, कि क्या वजह है कि आपने जो है ग्रोथ। देखो डिपॉजिट जो है कठिन है कि नहीं डिपॉजिट? जी सर, डिपॉजिट कठिन है सर। और एडवांसेस आसान है। हमसे मत पूछो कौन चाहिए, हमें तो सिर्फ लोन चाहिए। बांटो पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे पहुंच गया सुधीर, बैठ गया अपना लैपटॉप खोल के, लोन ले लो, लोन ले लो, सब लोन बिक जाए। मतलब लोन देना आसान है ना, है कि नहीं आसान है? अब नहीं रहा सर ऐसा, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी और बहुत सी चीजें आ गई। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मतलब वो जी नेगेटिव बात नहीं। मतलब ग्रोथ ऑफ एडवांस बढ़ाना आपके हाथ में है। आप ग्रोथ ऑफ एडवांस बढ़ा सकते हैं। डिपॉजिट जो है कठिन होता है, तो पब्लिक के जेब से पैसा लाना, जैसे रिकवरी कठिन होता है ना, वैसे जस्ट जी लाइक डिपॉजिट है। जैसे एनपीए की रिकवरी भी कठिन रहती है, वैसे ठीक तरह किसी का जमा पूंजी भी लेना कठिन होता है। तो डिपॉजिट में ग्रोथ आपका 11.53% है, अच्छा है। ग्रोथ ऑफ एडवांस 6.80 है, कम है। पीयर टू पीयर 13%, 14% या 10% से ऊपर तो होना ही चाहिए। ठीक है। तो अभी फिर एक बार हम लोग पढ़ लिए कि टोटल बिजनेस 49,080 करोड़ है। टोटल डिपॉजिट 28,468 करोड़ है। और टोटल एडवांसेस 20,612। 612 करोड़। और ग्रोथ डिपॉजिट में पूछता है, एग्जामिनेशन में ज़्यादातर परसेंटेज वाइज ग्रोथ है तो डिपॉजिट का ही पूछता है। क्यों पूछता है बताओ सुधीर? डिपॉजिट का ग्रोथ इसलिए क्यों पूछता है? क्योंकि वो सबसे कठिन है। कठिन है सर। और डिपॉजिट का ग्रोथ इसलिए पूछता है क्योंकि अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि आपको वहां पर बैंक का मैनेजर या बैंक के अधिकारी कर्मचारी इसलिए बनाया गया है कि आप बैंकिंग की परिभाषा को सही साबित करें। और बैंकिंग की परिभाषा ये कहती है कि आप जाइए वहां ग्राहकों से जमा लीजिए और उसी जमा पैसे को जरूरतमंद लोगों को पैसा दीजिए लोन के रूप में। तो जमा जो है प्राइम आपका ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम आपका काम है जहाँ सरप्लस पैसा है उसको आपकी शाखा में लाना है, और जहाँ डेफिशिएट पैसा है वहाँ पहुँचाना है ना? जी जहाँ सर। ज़्यादा पैसा है उसको अपने सिस्टम में लाना है, और जहाँ ज़रूरतमंद पैसा है, जैसे कमज़ोर तबके के लोग हैं, वीकर सेक्शन है, प्रियरिटी सेक्टर है, वहाँ पर पैसा पहुँचाना है। लेकिन जो प्रियरिटी सेक्टर में जो पैसा देते हो सुधीर, वो कहाँ से लाते हो? वो पैसा वहाँ से लाते हो जिसके पास पैसा ज़्यादा है। ज्यादा है सर। तो जैसे सैलरीड लोगों के पास बचत करते हैं तो वो पैसा रखते हो। जहाँ ज़्यादा पैसा उनके पास जाके उनको एफडी कराते हो या फ्यूचर सेविंग कराते हो, और उस पैसे को आप देते हो डिप्लॉय। तो
तो इसीलिए डिपॉजिट का पूछता है। तो डिपॉजिट का आपको याद हो गया, 11.53% का ग्रोथ, एडवांसेस का ग्रोथ 6.80। एडवांसेस का ग्रोथ परसेंटेज कम पूछता है, डिपॉजिट का ज़्यादा पूछता है। अगला है सीडी रेशियो। सीडी रेशियो आपका तो ये कमाल का है। सीडी रेशियो कितना है? सीडी रेशियो दिख रहा है, पढ़िए जरा कितना है। जी सर, 72.41%। बहुत बढ़िया। सीडी रेशियो 60% से ऊपर होना चाहिए। आपका सीडी रेशियो बहुत अच्छा है, इसीलिए आप लोग एडवांसेस को कम किए हो। मैंने बताया ना, कारण आपको बताऊंगा आगे। जी सर। आपका जो एडवांसेस में ग्रोथ है, आपने टारगेट भी पूरा कर लिया होगा साल में। जो एडवांसेस का जो टारगेट है वो पूरा हो गया होगा, आगे देखेंगे बजट में। क्योंकि आपका सीडी रेशियो होता है, सीडी रेशियो क्या होता है? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। डिपॉजिट रेशियो। मतलब जितना लोन है उसको ऊपर रखिए और डिपॉजिट को नीचे रखिए, वो रेशियो है सीडी रेशियो। आपका काम क्या है? पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसको लोन के रूप में देना। डिपॉजिट डी और क्रेडिट सी। तो पब्लिक से आप डिपॉजिट लिए 100 रुपया और लोन के रूप में बांट दिए 72 रुपया, है ना? फिर जी अपने सर। कैश रिजर्व रेशियो और ये सारी चीज़ें भी मेंटेन करनी पड़ती है, एसएलआर वगैरह ना। तो आप सोचो कि आप सीडी रेशियो आपका एक्सीलेंट है। बराबर है सुधीर जी? जी सर, बिल्कुल सर। सीडी रेशियो जो है आपका, मतलब 100 रुपये पब्लिक से डिपॉजिट है तो 72 रुपये आपने लोन दे दिया। अब आते हैं पर ब्रांच प्रोडक्टिविटी। पर टोटल बैंक का बिजनेस कितना है सुधीर, बताओ तो। आपके टोटल बैंक का बिजनेस कितना है? 49,000 करोड़ है सर। 49,000 करोड़ है। और जी आपके सर। ब्रांच हैं 960, 960 ब्रांच हैं। जी सर। एसएसबी को मिलाएंगे तो 967। 967, पर जी जी ब्रांच सर। बिजनेस है 51.13 करोड़। आपकी एक ब्रांच जो है 51 करोड़ का कारोबार करती है। अगर हजार हजार शाखाएं होती तो 51,000 करोड़ होता है ना। क्योंकि जी आपका सर। 49,000 करोड़ है, उसको राउंड फिगर में हम 50,000 करोड़ भी मांग लें तो एक ब्रांच 50 करोड़ का करती है। लेकिन चूंकि आपकी ब्रांचेस 960 हैं, तो 51.13 करोड़ का बिजनेस करती हैं। पर एम्प्लॉय बिजनेस, एक एम्प्लॉय आपके कितने एम्प्लॉय वो हैं, मतलब फोर मतलब जीरो सिक्स सेवन एम्प्लॉयज है सर। 4067 है ना? तो 12 या जो 4,067 है, 4,067, जी सर, 4067। 12 करोड़ का कारोबार करते हो। यहाँ सुधीर बैठा है, ऐसे नहीं बैठा है। वहाँ सुधीर अब तो मानना पड़ेगा, हैं? 12 करोड़ का कारोबार करते हो भाई, हैं? कैसे करते हो आप? मतलब एक एम्प्लॉय जो है कितने करोड़ का कारोबार करते हो सुधीर? 12 करोड़ का। अब कोई पूछे तो बोलना है ऐसे मत समझना भैया, मैं 12 करोड़ का कारोबार करता हूँ एक साल में अपने बैंक के लिए। मतलब पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है 12 करोड़, और पर एम्प्लॉय प्रॉफिट है 4 लाख। ये थोड़ा कम है, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा ना। जित पर एम्प्लॉय प्रॉफिट, जैसे जितनी सैलरी लेते हो, 12 लाख सैलरी ना, उसे ज़्यादा ही होना चाहिए, तब तो बैंक के लिए कुछ देंगे। जी पर जी। एम्प्लॉय प्रॉफिट कितना लाख है बताओ सुजीत? आप बताओ चलो। आप दिल पे हाथ रख के बता दो कितना है पर एम्प्लॉय प्रॉफिट। 4,42,000 रुपये सर। हाँ यार, अब पहले सोचा था सुधीर से चाय बना के चाय पी लूंगा, सुधीर से अब बोलता है नहीं अब चाय नहीं पीनी। क्योंकि कम से कम अपनी सैलरी तो निकालो। जी सर, एनपीए थोड़ा ज्यादा था बैंक का, इस वजह से प्रॉफिट पिछले साल इस बार मार्जिन कम प्रॉफिट हो, कम हो प्रॉफिट गया, कम हो पिछले गया। लास्ट ईयर प्रोविजन ज्यादा हो प्रोविजन ज्यादा कर दिए, है ना? प्रोविजन ज्यादा करा, जी सर। बात सही है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा ना, है ना? पर जी सर। एम्प्लॉय प्रॉफिट तो बढ़ाना है। ये हम ही तो हैं बैंक। बैंक कौन है? प्रथमा यूपी बैंक कहाँ है? पर बताओ मेरे को, मिलाओ प्रथमा यूपी बैंक से। मेरे को तो प्रथमा यूपी बैंक यही सुधीर है, यही है अपने जो जो भाई लोग हैं और जुड़े हैं ना, अपना सदन जी हैं। ज़्यादा लोग को मैं नहीं जानता अभी, क्योंकि आप लोग ज़्यादा लोग अभी नहीं जुड़े हमारे साथ, है ना? जी तो जी। आपकी जवाबदारी है ये प्रॉफिट सुनिश्चित करना। 5 तरीके से होगा। अच्छे लोन बांटने हैं, अच्छे एसेट्स बनाने हैं। दूसरा, लो कॉस्ट डिपॉजिट लेना है। तीसरा, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है आपको कम करना है। फिर उसके बाद रिकवरी करनी है, अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है। और ऐसे चीज़ों में जो है आपको देखना है इंटरेस्ट अर्निंग, जो आपका रिटर्न ऑन एसेट जो है बढ़े। तो चैलेंजेस है, मैं मानता हूँ चैलेंजेस है, आगे भी दिखेगा आपको चैलेंजेस क्यों है। लेकिन आपका याद रखिए, पर ब्रांच बिजनेस 51 करोड़ है, पर एम्प्लॉय बिजनेस 12 करोड़ है, पर एम्प्लॉय प्रॉफिट 4,42,000 है। बिल्कुल। आगे देखते हैं नेट एनपीए।
नेट एनपीए जो नहीं, नेट एनपीए नहीं है ये। क्या है ये? नेट एनपीए नहीं है। ये प्रॉफिट है। गलती हो गया है तो। हाँ सर, प्रॉफिट है सर, ये प्रॉफिट 37.88 करोड़ प्रॉफिट था है, पिछले साल। प्रॉफिट है। नेट एनपीए कैसे हो गया? ये जी प्रॉफिट सर। है। एक सेकंड, कोई बात नहीं। आपका ये जो है नेट प्रॉफिट है। ये क्या है सुधीर? नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है सर नेट 37 करोड़ 88 लाख। 37 करोड़ 88 लाख जो है नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट जरूर याद रखना है, पूरा पूरा हूबहू। हम्म। पूरा पूरा हूबहू याद रखना है। अरे वाह सुधीर, आपका तो पूरा कोहरा छाया हुआ है आपके हैं। ठंडी है ना इसलिए। जी सर, नॉर्थ इंडिया में ठंडी है। ठंडी है। कितना टेम्परेचर है वहां पर? यहाँ सर 16-18 डिग्री रहता है मिनिमम रात को। ठंडी पड़ती है? जी सर, अभी 15 डिग्री है। अच्छा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अभी हम क्या देख रहे थे कि नेट प्रॉफिट आपका, सर 37 करोड़ 88 लाख। वो गलती से नेट एनपी आ गया था। जी सर। तो हम लोग नेट प्रॉफिट की बात कर रहे थे। ये सब हमने पढ़ लिया है। जी सर। और ये सीडी रेशियो आपका जरूर याद रखिए। सीडी रेशियो पूछा जा सकता है 72.41। पर ब्रांच बिजनेस 51 करोड़, पर एम्प्लॉय बिजनेस 12 करोड़। सुधीर हमारा जो है 12 करोड़ बिजनेस करता है। पर एम्प्लॉय प्रॉफिट जो है 4,42,000, 4,42,000 है। थोड़ा कम है, और मेहनत कर रहा होगा और लाएंगे। तो नेट प्रॉफिट आप प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024 37.88 करोड़। तो आपका 38 करोड़ मान लें इसको याद रखने के लिए। 38 करोड़ नेट प्रॉफिट है आपका। ठीक है, याद रहेगा। जी सर। जी। आपके प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के 960 शाखाओं के माध्यम से 4,067 जो एम्प्लॉय मिलकर ये टोटल बिजनेस 49,080 करोड़ का करते हैं, जिसमें डिपॉजिट 28,468 करोड़ है, और एडवांसेस 20,612 करोड़ है। 12 करोड़ है। जी आपका सर। पीडी रेशियो जो है 72.41 है। और आप जो है इतना करते हुए प्रॉफिट जो है 37.88 करोड़ का जो है 37 है। हैरी शंकर जी बता रहे हैं 4,087 एम्प्लॉय हैं, बोल रहे हैं। तो अभी आगे देखेंगे एम्प्लॉय कितने हैं। शेयर कैपिटल, ये सवाल जो है आरआरबी में ज्यादा पूछा जाता है। अभी सुधीर जी भी सहमत होंगे कि ज्यादातर ये पूछता है परसेंटेज ऑफ रेशियो ऑफ शेयर कैपिटल। रेशियो ऑफ शेयर कैपिटल में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर होता है 50% होता है, स्पॉन्सर बैंक का 35% और स्टेट गवर्नमेंट का 15%। तो आपके यहाँ अभी एक आरआरबी का हुआ तो उसमें कैपिटल पूछ दिया, तो कैपिटल को याद रखिए आप। कैपिटल आपका है आपका कैपिटल है 60 करोड़ 52 लाख, 60 करोड़ 53 लाख। याद कर लीजिए, 60 करोड़ 53 लाख। 53 लाख रुपए, जी सर। कैपिटल भी बहुत ही कम है यार सुधीर, हैं? 60 करोड़, 60 करोड़ 52 लाख कैपिटल है। और क्योंकि लोन वगैरह ज़्यादा है ना, उसमें एनपीए ज़्यादा हो रहा होगा, ऐसे ही लग रहा है ना? क्योंकि आपको 72, 100 रुपये पब्लिक से ले रहे हैं, 72 रुपये हम बांट दे रहे हैं। फिर वो हो सकता है वसूल ही नहीं हो रहा होगा, तो प्रोविजन करना पड़ रहा होगा, है ना? तो क्या, जो प्रॉफिट है वो चला जाता होगा। तो आपका ये याद रख लीजिए शेयर परसेंटेज। जो कैपिटल में शेयर जो रेशियो होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 50%, स्पॉन्सर बैंक का 35%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%। और अगर टोटल जो आपका कैपिटल देखेंगे तो 60.53 करोड़ है कैपिटल। अब आता है कासा परसेंटेज। कासा परसेंटेज जो है आपका अब बहुत अच्छा माना जाएगा। कितना है कासा परसेंटेज आपका, बताइए तो? 67.96%, लगभग 68 का राउंड। तो आपका जो कासा परसेंटेज है वो 67.96% है, बहुत अच्छा माना जाएगा। कासा एक ऐसा डिपॉजिट है जिसको लो कॉस्ट डिपॉजिट कहते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट में कितना इंटरेस्ट देते हैं सुधीर जी, बताइए? जीरो सर, 0% इंटरेस्ट। मतलब सोचो, करंट अकाउंट में जो भी पैसा है, अगर हम उसको लोन देंगे तो पूरा पूरा जो मार्जिन है हमारा किस में चला जाएगा? प्रॉफिट में चला जाएगा, है प्रॉफिट ना? में चला जाएगा। करंट अकाउंट में हमारा डिपॉजिट है 100 करोड़। उसमें खर्चा हमारा कुछ भी नहीं है, जीरो, क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं। उस 100 करोड़ को हम इधर लोन दे देंगे, तो एटलीस्ट कम से कम 7% ब्याज तो कमाएंगे कमाएंगे, क्योंकि केसीसी भी देंगे तो उसको 7% ब्याज आएगा। ठीक है। आएगा।
और उसमें से कुछ नहीं भी लौटेगा तो आप उसका जो मान के चलो, लेकिन सीधा सीधा मार्जिन बढ़ेगा। तो कासा जो है, और सेविंग में भी आपका सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 2.90 है कि 2 पॉइंट टू क्या है? पॉइंट नाइन जीरो से सर 3 तक है, थ्री थ्री अराउंड तक है। तो 2.90 है, तो कासा परसेंटेज आपका 67.96, जिसको बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है। जी वैसे जी। 50% से जब ऊपर कासा अच्छा माना जाता है, लेकिन आजकल जो है पीयर टू पीयर बैंक में कितना कंपटीशन है, कई कई बैंकों का 70% से भी ऊपर होता है। चलिए, प्रियरिटी सेक्टर लोन। प्रियरिटी सेक्टर लोन में आपका जो लक्ष्य प्राप्ति है वो स्क्रीन पर दिख रहा है। टोटल प्रियरिटी सेक्टर एडवांस का टारगेट कितना होता है आरआरबी के लिए, सुधीर जी बताइए? 75% होता 75%। है सर। 75% होता है। और आपका अचीवमेंट है 82.93%, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है। आपका 75% करना था, आपने 82.93 कर लिया। वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है आरबी का? 12% है सर। हैं? क्या है? क्या है? एग्रीकल्चर का 18% है सर, वीकर सेक्शन का 7.5% है, 7.5। और कोई साथी? 15%। 15% है। 15%। वीकर सेक्शन का 15% है। 15% की एवज में आपने 20.72% कर लिया। एग्रीकल्चर का टारगेट 18% है, लेकिन आपने 25.91% कर लिया। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो आखिरी में है, उसका टारगेट होता है 10%, जिसको आपने दो गुना कर दिया, 19.32। है ना? मतलब 20% के आसपास मान लें उसको। तो जो ये पब्लिक सेक्टर बैंक में होगा सर, 12% पब्लिक सेक्टर बैंक में है, 12% वीकर सेक्शन का टारगेट। 12% जो है अच्छा। डोमेस्टिक कॉमर्शियल बैंक के लिए है। जी आरआरबी जी। का 15%। 15% है। तो आरआरबी के लिए टोटल प्रियरिटी सेक्टर का जो एडवांसेस का टारगेट होता है 75%। अब एनबीसी जो सबसे ज़्यादा अभी पूछा जाने जा रहा है इसी साल और पिछले साल, मतलब टोटल प्रियरिटी सेक्टर 75% वाला सवाल आपके में पूछ रहा है, तो अभी भी आपके में एग्जामिनेशन में आएगा। तो 75% की एवज में आपने 82.93% कर दिया। वीकर सेक्शन जो एडवांसेस है वो आपको 15% करने रहते हैं टारगेट, लेकिन आपने 20.72 कर दिया। एग्रीकल्चर आपको 18% करना होता है, लेकिन आप टारगेट होता है, लेकिन आपने 25.91% कर दिया। और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो है आपको करना होता है 10%, और वो हो कर लिया आपने 19.32%। ठीक है। चलिए अगला जो है एनपीए। एनपीए में ज़्यादातर नेट एनपीए पूछता है। कौन सा एनपीए पूछता है? नेट एनपीए पूछता है। तो आपको दोनों याद रख लीजिए। ग्रॉस एनपीए 8.38%। ग्रॉस एनपीए, आप सोचिए आपका लोन का पोर्टफोलियो ज़्यादा है, तो परसेंटेज भी ज़्यादा है, तो आपका ज़्यादातर एडवांसेस जो है एनपीए में चला जा रहा है, तो आपका बहुत कमाया हुआ जो खून पसीने का जो प्रॉफिट है ना, वो सब प्रोविजन में चला जाएगा। इसीलिए आपका प्रॉफिट पर एम्प्लॉय कम है आपका। तो ग्रॉस एनपीए है 8.38%। क्रॉस एनपीए जो है 6% से ज़्यादा होता है तो खतरा माना जाता है, और 10% तक चला जाता है तो और भी खतरा माना जाता है। नेट एनपीए 3% से कम होना चाहिए, लेकिन नेट एनपीए भी देखिए आपका 3% से ऊपर है। 3 से 6, 6 से ऊपर नेट हो गया तो फिर तो गया। बाड़ा लग गई फिर तो, है ना? तो आपको दो चीज़ें देखनी है, ग्रॉस एनपीए 6% से ऊपर ना हो, नेट एनपीए 3% से ऊपर ना हो। बराबर है सुधीर जी? बिल्कुल सर। अच्छा सिग्नल है। और ऊपर से देखिए आपका 8.38% है, और आपका एडवांसेस कितना है? 20,612 करोड़, मतलब 21,000 करोड़ का एडवांसेस है। 21,000 करोड़ का मतलब लगभग 2,000 करोड़ जो है आपका, 10% जो है ना आपका, वो एनपीए है। तो आप सोचो इतना कमा रहे होगे 2,000 करोड़, और उसमें प्रोविजन करना होता है हमको कम से कम एटलीस्ट 70% प्रोविजन करना होता है। तो आप इतना प्रोविजन कर ले रहे हो कि आपका प्रॉफिट जो है कितना हो जा रहा है? सिर्फ 40 करोड़ प्रॉफिट रख रहे हो अपने पास। 38.77% करोड़ जो है प्रॉफिट है। बाकी पैसा, इतने मेहनत का पैसा कहाँ चला जा रहा है सुधीर, कहाँ जा रहा है? प्रोविजनिंग में जा रहा है सर, प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग में जा रहा है। तो आपका ग्रॉस एनपीए 8.38%, नेट एनपीए 3.17%, याद रहेगा। जी ज़्यादातर जी। संभावना होती है नेट एनपीए पूछता है। नेट एनपीए 3.17% है, और ये 3 से कम होता है तो अच्छा माना जाता है। और अभी आपने एक देखा भी होगा, अभी पीएलआई लॉन्च किया है एग्जीक्यूटिव के लिए,
है ना, पीएलआई गवर्नमेंट ने, उस पीएलआई में एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नेट एनपीए का, कि नेट नेट एनपीए जो है 1.5% से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 1.5% से कम होना चाहिए। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके लिए लाया है पीएलआई, एग्जीक्यूटिव या होल टाइम डायरेक्टर के लिए। तो उसमें चार कंडीशन दिया है। एक है नेट एनपीए 1.5% से कम होना चाहिए। एक रिटर्न ऑन एसेट पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा आपका सीआरएआर जो है वो अपना जो लेवल है जो अभी दिया है, जैसे कि 11.50 से 200 बेसिस पॉइंट ऊपर होना चाहिए। और एक जो है पार्ट, एक पार्ट है रिटर्न ऑन एसेट, हाँ, कॉस्ट टू इनकम रेशियो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये चार कंडीशन है, उनमें से तीन फुलफिल करेंगे तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव भी साल भर में जितना बेसिक पाते हैं उतना एक शॉट में मिल जाएगा उनको, अगर होल टाइम डायरेक्टर हैं। अगर स्केल 8 और 7 के हैं तो 90%, स्केल 6 से लेके स्केल 5 तक जो है वो 80%, और स्केल 4 को मिलेगा 70%। तो ये आपको याद रखने हैं। नेट एनपीए 3.17%, और ग्रॉस एनपीए अगर भूल भी गए तो चलेगा। अगला देखते हैं, एनुअल एक्शन प्लान। अभी हाल ही में देखा गया है कि आपके ना एनुअल एक्शन प्लान की टारगेट क्या था या अचीवमेंट क्या था, ये सवाल पूछता है। तो आपका जो एनुअल एक्शन प्लान के हिसाब से लोन का जो टारगेट था, एनुअल एक्शन प्लान का जो टारगेट था वो आपने हासिल कर लिया 115.95% से। मतलब एनुअल एक्शन प्लान, एक साल में जो लोन बांटने का अभियान था, कितना था लोन बांटने का? वो था आपका ये 30 69 116, कितना लिखा है, 169, 169 लाख में 89, क्या है ये? देखना पड़ेगा ये लोन क्या। ये 1698 करोड़ है, लाख्स में बोल रहा है, 30 लैक्स। 16 करोड़ 98 लाख हम्म, हो सकता था। पता नहीं, ये कुछ फिगर इसका मिस्टेक लग रहा है मेरे को, है ना? या तो जी सर। थाउजेंड में होता तो ये 169 करोड़ 89 लाख होता, 196 करोड़। चलो सर ये छोड़ो, 16,989 करोड़ करोड़ है सर। 16,989 करोड़ है एक साल में, इतना? 16,000? नहीं, 50,000 करोड़ का तो बैंक ही है सर। इतना नहीं। एनुअल एक्शन प्लान क्या होता है? एक साल का होता है ना, इसको थोड़ा देख लेना। क्योंकि 16,989 करोड़ नहीं होगा, क्योंकि आपका टोटल एडवांस ही 20,000 करोड़ का है। है ना? एडवांसेस जो है 20,612 करोड़ का है। और ये एनुअल एक्शन प्लान मतलब साल भर में आपने कितने ही लोन डिसबर्स करने के लिए टारगेट है। 169 करोड़ हो सकता है, एक बार ये ठीक है कि लक्ष्य रखा गया था 170 करोड़ का, लेकिन आपने कर लिया 197 करोड़। 96 करोड़। 196.99, मतलब 197 करोड़ कर लिया। तो अचीवमेंट आपका हो गया 115.95%। ये अचीवमेंट आप याद रख लीजिए। अब आते हैं बैंक का इंश्योरेंस। तो आपके बैंक के जो बैंक का इंश्योरेंस के टाई अप हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए मेट पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। लाइफ में बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जनरल इंश्योरेंस के लिए फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। तो जनरल इंश्योरेंस कैसे, क्या क्या करते हो जनरल इंश्योरेंस में? गाड़ी का लोन, गाड़ी का इंश्योरेंस करना है, स्टॉक का करना है, जी प्लांट सर। का करना है। और जो लाइफ में जो है पीएनबी और बजाज, और हेल्थ में जो है केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये आपको याद रख लीजिए। तो इतना याद कर लेंगे। और दूसरा क्या क्या चीज़ छूटा है बिजनेस इसमें टोटल अगर हम देखेंगे, तो छूटा क्या है कि और कोई टाई अप है कैश मैनेजमेंट के साथ, वो देख लीजिएगा। और कितने रीजनल ऑफिस हैं वो छूट गया है। रीजनल ऑफिस कितने हैं आपके? 13 है सर शायद। 13 13। है सर, 13। 13 हैं। और एक चीज़ छूट गया है, प्रोविजन कवरेज रेशियो छूट गया है, वो थोड़ा देख लीजिएगा आपने मास्टर फाइल में। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है छूट गया है, वो देख लीजिएगा कि आपका पीसीआर कितना है। पीसीआर होता है प्रोविजन कवरेज रेशियो, सीधा सीधा पूछता है। और एक चीज छूट गया है सुधीर जी, वो नोट कर लीजिएगा, वो है कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो बैलेंस शीट के फुट नोट में होता है, आकस्मिक देता है।
है ना। कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपके बैलेंस शीट को जब खोलेंगे तो बैलेंस शीट में लिखा रहता है। अभी शेड्यूल 12। है शेड्यूल 12 में। शेड्यूल 12 में, बहुत बढ़िया जी, एक हमारे साथी ने अच्छा बताया। शेड्यूल 12 में कंटिंजेंट लाइबिलिटी होता है, तो उसको जरा याद करके लीजिएगा कि वो शेड्यूल मतलब कंटिंजेंट लाइबिलिटी कितने रुपए में है, करोड़ में है। क्योंकि वो ऐसे लाइबिलिटी है जो हम लोग बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट के तौर पे देते हैं। तो अगर समराइज तौर से देखेंगे तो ये चीज़ें छूट गई हैं। एक तो मैंने बताया कि प्रोविजन कवरेज रेशियो, और एक है CRAR छूट गया है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। वो कितना परसेंटेज है वो भी जरा लिख लीजिएगा। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ये छूट गया है। और आपका जो और क्या बताया था मैंने, प्रोविजन कवरेज रेशियो भी, कवरेज रेशियो कंटीजेंट लाइबिलिटीज। कंटिंजेंट लाइबिलिटी छूट गया है। ठीक है, इतना अगर आप देख लेंगे तो आपका ये सारी चीज़ें हो जाएगा। अगर समरी तौर पे देखेंगे तो 2019 में आपका बैंक शुरू हुआ था, 20 जिलों में काम करते हुए, पूरे उत्तर प्रदेश में 19 जिला, और एक किस में बताया था, एक जिला था उत्तराखंड। उत्तराखंड में सर, उत्तराखंड में एक है जिला, हरिद्वार जिले में। हाँ, 960 फुल फ्लेज शाखाओं से मिलकर जो है आपके जो हेड ऑफिस है आप मुरादाबाद में, पंजाब नेशनल बैंक स्पॉन्सर बैंक है। चेयरमैन साहब जो हैं आपके भारद्वाज साहब हैं, जी, संजीव भारद्वाज जी। जो भारद्वाज साहब हैं। तो 7 सर्विस सपोर्टिंग ब्रांच मिला के 4087 जो एम्प्लॉय हैं वो कुल मिला के 49,080 का कारोबार करते हैं 31 मार्च 2024 को, जिसमें से 28,468 करोड़ जो है आपके जमा हैं, और 20,612 करोड़ जो है आपके एडवांसेस हैं। टोटल 20 जिले में जो है आप डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं। और आपका डिपॉजिट का ग्रोथ 11.53% है। आपके एडवांसेस का ग्रोथ कितना बताया था, 6.80 है। और आपका अच्छा चीज़ है, CD रेशियो 72.41 है। कितना है, 72.41। 0.41। और आपकी जो कासा परसेंटेज है वो 67.46% है, जो अच्छा माना जाएगा। आपकी एक ब्रांच 51 करोड़ का कारोबार करते हैं, पर एम्प्लॉय 12 करोड़ का कारोबार करते हैं, और पर एम्प्लॉय जो है 4,42,000 का प्रॉफिट लेते हैं। और एक कोई चीज़ अच्छी बताया था मैंने, वो है नेट NPA बताया था। नेट NPA कितना बताया था, नहीं सॉरी, नेट प्रॉफिट कितना बताया था आपको, 38 करोड़ है सर। 38 करोड़। 37.88। 1 करोड़। फिर आपका शेयर कैपिटल बताया था 60.53 करोड़ शेयर कैपिटल है, जिसमें आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है 50% है, स्पॉन्सर बैंक का 35% है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% है। कासा परसेंटेज आपका 67.96% है, जो अच्छा है। और फिर उसके बाद आपका जो नेट NPA है कितना बताया था, 3.17 है। 17 है सर। और जो ग्रॉस NPA 8.6 8.3। है ना। नेट NPA क्योंकि कम रखना होता है इसलिए आपने प्रोविजन कर दिया, इसलिए प्रॉफिट कम हो गया आपका, 37.88 करोड़ हो गया। और टोटल जो एनुअल एक्शन प्लान है वो आपका कितना उसका अचीवमेंट है, 115.95 करोड़ है, परसेंटेज है, मतलब अचीवमेंट अच्छा है। तो ये आपके प्रथमा यूपी बैंक का एक ओवरऑल 31 मार्च का बिजनेस फिगर है। आशा करता हूं कि आप अपने बैंक को जान पाए होंगे, और कहीं मौका मिला तो अपने बैंक के बारे में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप बता पाएंगे। और जब बैंक में काम करते हैं तो अपने बैंक को पूरी तरह से जानने के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी प्रमोशन ले रहे हैं वो अपने बैंक के बिजनेस फिगर को जाने, ताकि बढ़ते हुए बिजनेस की ओर वो काम करेंगे। तो एक दो बार और देख लेंगे फिगर को, जो मैं PDF और ये वीडियो जो है मैं आपके प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के फोल्डर में अपलोड कर दूंगा। कभी फिर मौका मिले तो आप देख लीजिएगा। और वैसे धीरे धीरे हम लोग सारी पॉलिसीज पे भी करेंगे। अभी 30 तारीख को पंजाब नेशनल बैंक और बोंगिया ग्रामीण बैंक और भी बहुत सारे साथियों का एग्जामिनेशन है, उनके भी छोटे छोटे पॉलिसी बनाएंगे। जब दूसरे बैंक की पॉलिसी हम पढ़ाते हैं तो उसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। एक तो पढ़ने की आदत होती है, दूसरा पॉलिसी सब ना लगभग समान होते हैं। जब हम दूसरे बैंक का हम पढ़ाते हैं तो आप उसको पढ़ने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मैं मेरे बैंक की पॉलिसी को कैसे पढूं। तो कोशिश जारी रखिए।
और कोशिश करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नहीं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि यहाँ तो हमारे हौसले भी जिद्दी हैं, हौसले भी जिद्दी हैं। तो कल क्या होगा पता नहीं। हम डरें क्यों कि अंजाम क्या होगा, हम सोचें क्यों कि आगे क्या होगा। बढ़ाते रहें इस हौसले से कदम, क्योंकि कुछ न मिला तो क्या हुआ, मिला तजुर्बा, वो तो नया होगा। तो आप वाह जो वाह। आज जो है सीखते चलिए, कल की कल देखी जाएगी, है ना। तो अभी आज के लिए जी इतना। सर। और कोशिश करिए कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ते रहिए। तो आज के सेशन के लिए कुछ फीडबैक दीजिए सुधीर जी, अच्छा लगा, या कोई साथी जो है फीडबैक दीजिए। फिर हम लोग भी जो है सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। कुछ याद? जी, सेशन बहुत अच्छा लगा सर। बैंक के फिगर्स के बारे में काफी जानकारी, डीप जानकारी मिली है। बेसिक जानकारी तो थी सर, लेकिन जो डीप में नेट एनपीए कितना है, ग्रोस एनपीए कितना है 31 मार्च में, वो नहीं पता था सर। जी। ओके, बहुत बढ़िया। और थोड़ा एक नजरिया भी मिल गया आपको कि क्या क्या चीज़ों को देखना है ना। देखना है सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। अश्विन हजवानी जी, थोड़ा अच्छा लगा आपको, पढ़े थोड़ा सा? सर बहुत बढ़िया लगा। चलिए, तो एग्जामिनेशन वैसे आपका डेट आ गया क्या, आपका प्रथमा का एग्जामिनेशन डेट कब है सुधीर जी? 22 को 22 को। 22 दिसंबर को है जी जी। कि एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड है सर, ऑफिशियली तो नहीं आया अभी सर कोई डेट। ओके, लेकिन ज़्यादातर बैंकें कोशिश कर रही हैं दिसंबर में ख़त्म हो जाए करके ना, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वार्टर में चला जाता है तो फिर इंटरव्यू, फिर वो बिजनेस थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। तो अपन तय करके चलते हैं कि दिसंबर महीने में एग्जामिनेशन, उसी आधार पर तैयारी करिए। ठीक है। चलिए, तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और आपकी सफलता की जो के लिए आपके साहस को बढ़ाने के लिए मैं आता रहूँगा। और फिर अभी विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए आपका जो है धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू सारे सर, गुड नाइट सर। जी सर, थैंक यू। कमेंट कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।